कमाते हैं तो दो तरह से पैसा आपका रखता है। एक पैसा जो खर्च के लिए रहता है और एक होता है कि इमरजेंसी के लिए कहीं आना और पैसे को फिर कहीं पे खर्च करना। तो कहीं से लाने के लिए जो विधेयक बनाया जाता है उसको कहा जाता है आपके धन। जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा आरकेएस में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने विधेयक के प्रकार को देखे थे। उस विधेयक जो मूलतः 4 प्रकार के जो होते हैं उसमें से हम एक साधारण विधेयक और एक संविधान संशोधन विधेयक को देख चुके थे। तो आज है धन से रिलेटेड 2 तरह के विधेयक होता है। एक होता है आपका धन विधेयक और एक होता है आपके वित्त विधेयक। ये दोनों पैसे कौड़ी से ही संबंधित है, धन से ही संबंधित विधेयक है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो दोनों में क्या क्या अंतर है, इसको कैसे निर्धारित किया जाता है, कौन इसको निर्धारित करता है कि ये धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है। क्योंकि मामला दोनों पैसे का ही है तो थोड़ा सा ये मामला क्या होता है आपके जटिल होता है। तो इस प्रकार से ये है आपके धन विधेयक और ये है वित्त विधेयक। तो धन विधेयक के बारे में जो है इस संविधान में अनुच्छेद 110 में है वर्णन। तो और वित्त विधेयक के बारे में संविधान में अनुच्छेद 117 में इसके बारे में वर्णन है। अभी धन विधेयक क्या होता है और ये वित्त विधेयक क्या होता है, इसको समझने के लिए एक लाइन में समझिए कि पैसे को कहीं से लाना और पैसे को फिर कहीं पे खर्च करना। तो कहीं से लाने के लिए जो विधेयक बनाया जाता है उसको कहा जाता है आपके धन विधेयक, और उस पैसे आया जो पैसा उसको कहीं विकास के काम में खर्च करने के लिए जो विधेयक बनाया गया उसको कहा गया आपके वित्त विधेयक। तो इसको डिफाइन कैसे करेगा कि ये कौन सा विधेयक कैसा है, तो इसका निर्धारित जो है ये आपके राज्य क्या है लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं इसका निर्धारित, कि उसके पास 4 तरह के विधेयक आया। अब विधेयक उसमें पढ़ेंगे कि ये कैसा विधेयक है। उस विधेयक को पढ़ने के बाद उसको लगेगा वो किस कैटेगरी, कुछ उसका बेसिक परिभाषा होगा, उस परिभाषा को देखेंगे कि किसके आधार पर वो डिफाइन करेंगे। तो ये समझ लेते हैं कि ये इसको डिफाइन कौन करेगा, तो ये आपके लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। और ये जो विधेयक है धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर ही लाया जाता है। मतलब कि ये धन विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति को बताया जाता है कि देखिए देश में इस तरह की समस्या और हमको धन विधेयक लाना जरूरी है। तो जब राष्ट्रपति को ऐसा देता है सौंपता है, तो वो कहता है कि ठीक है लाओ, तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर लाएगा। तो उसके पहले ही अनुमति पर ला चुका है, तो इसीलिए उसको बाद में क्या करेगा, वो पुनर्विचारण के लिए नहीं भेजेगा, न ही उसमें क्या कर सकता है, वो कुछ कर सकता है, क्योंकि वो उसके पहले ही क्या लाया गया, उसकी अनुमति से लाया गया। तो ये लाया जाता है कब, तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है। उसके बाद ये जो है पेश होता है, ये आपके सिर्फ सबसे पहले ये आपके किस में पेश होगा, तो ये लोकसभा में पेश होगा। क्यों, क्योंकि लोकसभा को इसमें ज्यादा पावर दिया गया है। अगर राज्यसभा में भी दिया तो दोनों में मान लीजिए पैसे की कोई समस्या है, वर्तमान में जरूरत है और दोनों तरफ में विधेयक जाएगा तो कहीं भी रुक सकता है, इसीलिए इसमें राज्यसभा की पावर नहीं दिया गया। इसीलिए इसको कहां प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा में। और राज्यसभा को इसमें मात्र 14 दिन की शक्ति दिया गया है कि आप 14 दिन तक इस विधेयक को रोक सकते हैं। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर उस विधेयक को नहीं सहमति देते हैं, पारित नहीं करते हैं, तो विधेयक ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा, उसमें उसका सिग्नेचर वगैरह किसी भी चीज का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें राज्यसभा को कितने दिन की शक्ति दिया गया आपके, 14 दिन का। जैसे मान लीजिए इसको क्यों दिया गया है 14 दिन का, कि कोई चीज लाना है, पैसे की जरूरत है, पैसे का और इससे संबंधित मामला है और पैसे की जरूरत है और विधेयक को लिए उसको भी पावर दे देगा, तो वो पावर क्या करेगा, इस्तेमाल करके विधेयक को खारिज भी कर सकता है। इसीलिए इसको ये पावर नहीं दिया गया है। वही है कि इसके लिए है जो संयुक्त अधिवेशन आपके बुलाया जा सकता है। क्या संयुक्त अधिवेशन की दोनों को तुरंत लाके इसमें पास कर सकता है। उसके बाद है कि धन विधेयक जो है इसका परिभाषा, इसको डिफाइन कैसे करेगा कि धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है, कि न तो ऐसे तो जो भी आएगा मामला तो लोकसभा अध्यक्ष उसको कर देगा कि चलो ये भी धन विधेयक है, ये भी धन विधेयक है, सब जो विधेयक होगा सबको अपना इच्छा से वो धन विधेयक कर देगा। इसीलिए वहां पे क्या किया गया कि कुछ उसके जो रूल नियम बनाया गया कि इसके अंतर्गत वो होगा तब जाके वो धन विधेयक होगा। तो इसमें सबसे पहले है कि टैक्स का मामला है। टैक्स का जो भी मैटर होगा कि सरकार को टैक्स को बढ़ाना है कि टैक्स को घटाना है, इसके लिए जो विधेयक होगा वो कहा जाएगा आपके धन विधेयक। इसके माध्यम से सरकार टैक्स को बढ़ा भी सकती है आपके और घटा भी सकते हैं, और चाहे तो टैक्स को खत्म भी कर सकता है। जैसे पहले टैक्स था
कि ज्यादा पैसा कमाने, जैसे 1 लाख 2 लाख पर भी टैक्स था, लेकिन अब फिलहाल में टैक्स पर क्या कर दिया है कि 5 लाख तक कमाते हैं तो कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से ये टैक्स को घटाना कम करना और क्या किसमें कौन करेगा, तो ये लोकसभा अध्यक्ष पर प्रमाणित करेगा। ऐसा जो भी विधेयक आएगा टैक्स से संबंधित, जिसमें टैक्स को बढ़ाना या घटाना हो या खत्म करना हो, तो उस विधेयक को क्या कहा जाएगा आपके, तो धन विधेयक कहा जाएगा। वही इसमें सरकार जो कर्ज ले रखा है या सरकार को कहीं से कर्ज लेना है, तो उसके लिए जो विधेयक आएगा उस विधेयक को भी क्या रखा जाएगा आपके धन विधेयक में, क्योंकि इसमें लेना होता है क्या, कर्ज लेना पड़ता है। जिसे मान लीजिए देश में खूब आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जैसे कोरोना के टाइम में हो गया था, बहुत ही आर्थिक स्थिति बहुत खराब, तो उस स्थिति में क्या हुआ था, देश के पास पैसा नहीं था, तो पैसा नहीं था तो उसको कहीं से कर्ज लेकर के देश को फिलहाल में संचालित करना होगा। तो उसको संचालन करने के लिए जो कर्ज लेना पड़ेगा, उस कर्ज को किस में रखेगा आपके, तो सरकार रखेगा किस में, तो धन विधेयक में। धन विधेयक में क्यों रखेगा, क्योंकि कोई इसको रोक के ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकता। अगर राज्यसभा को भी दिया गया और वो चाह रहा है कि नहीं पास हो, तो ऐसा वो नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि कर्ज लेना है और देश को चलाना है, स्थिति खराब है आर्थिक, तो उस स्थिति में कर्ज लेना है और राज्यसभा को पावर दे दिया जाए कि चलो तू भी अपना, वो चाहे तो खारिज कर सकते हैं। तो अगर मान लो खारिज कर दिया लोकसभा ये राज्यसभा में सदस्य, तो वो तो पास नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो पैसे से ला करके चलाना आवश्यक है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसको पावर नहीं दिया गया है। इसमें भी कि सरकार अगर कहीं से ऋण लेती है तो इसमें राज्यसभा को ज्यादा से ज्यादा वो 14 दिन तक रोक सकते हैं और 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो विधेयक होगा वो कौन सा विधेयक होगा आपके, तो धन विधेयक होगा। वही सरकार के संचित निधि और आकस्मिक निधि, ये संचित निधि क्या होता है, जैसे आप पैसा कहीं कमाते हैं तो 2 तरह से पैसा आपका रखता है, एक पैसा जो खर्च के लिए रहता है और एक होता है कि इमरजेंसी के लिए। कहीं कि धन विधेयक है, और कौन होगा ऐसा जो पैसा कौड़ी का मामला है फिर भी वो धन विधेयक नहीं होगा, तो जो धन विधेयक ना होगा वो होगा आपके जुर्माना। जैसे आप रोड में गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाए, हेलमेट का आपका टैक्स लगेगा, तो किसी भी तरह का ऐसा क्या टैक्स कहते हैं, सॉरी जुर्माना, हेलमेट आप नहीं पहने हुए हैं तो आपकी सुरक्षा के लिए तो कह रहा है गवर्नमेंट की पहनिए, तो सुरक्षा के लिए आपको पहनने का है, लेकिन नहीं पहने हुए हैं तो आप पर जुर्माना लगा दिया गया। अगर आपने लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया तो उसके लिए लगा दिया जुर्माना। इस तरह का कोई भी जो जुर्माना होगा, सरकार जो जुर्माना लगाती है वो जुर्माना पैसा से संबंधित है, लेकिन वो फिर भी क्या है आपके धन विधेयक नहीं है। क्यों, क्योंकि ये धन विधेयक आपके किससे संबंधित मामला है, तो जुर्माना से संबंधित मामला है। वही दूसरा है कि आपका लाइसेंस का, लाइसेंस का मतलब कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो लाइसेंस बनाने के लिए जो पैसा आपके लगता है वो पैसा धन विधेयक के अंतर्गत आपके नहीं आता है। या स्थानीय टैक्स, स्थानीय टैक्स मतलब कि जो क्षेत्रीय कोई मेला हुआ चाहे कुछ भी, स्थानीय जो राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है छोटा मोटा स्तर पर, जिसे मनोरंजन कर लगा, इस तरह से कोई भी छोटा जो कर होता है उस सब में जो पैसा कौड़ी का मामला होता है उस मामला को टैक्स तो है वो, लेकिन वो धन विधेयक नहीं है। धन विधेयक सिर्फ वही टैक्स होगा जो 12 मामले को है। जैसे अभी जैसे 5 तरह का टैक्स लग रहा है, कहीं 5% है, 12%, 18%, इस तरह का जो भी टैक्स है, तो उस टैक्स में बढ़ाना घटाने का ये मामला है, तो ये परमानेंट है। और ये स्थानीय है जो कहीं कहीं लग गया, तो इस तरह के टैक्स जो स्थानीय टैक्स होगा वो आपके धन विधेयक नहीं होगा। वही आप अगला दूसरा है आपके वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक क्या है, तो जो पैसा आया उसको खर्च करने के लिए जो विधेयक लाया गया वो हो गया आपके वित्त विधेयक। तो ये वित्त विधेयक 2 प्रकार से आते हैं, एक जो साधारण खर्च के लिए और क्या होता है विशेष खर्च के लिए। तो इस प्रकार से दोनों विधेयक लगभग सेम है कि ये भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमान पर होता है और लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप एग्जाम में जो पूछेगा वो आपके पूछता है कि वित्त विधेयक के बारे में किस संविधान के अनुच्छेद में है, तो 117 में। और इस ये विधेयक होता कैसा है, तो जो विकास के लिए कार्य पर जो पैसा खर्च किया जाता है उस विधेयक को कहा जाता है वित्त विधेयक। वही जब धन को लाने के लिए जो खर्च जो विधेयक लाया जाता है उसको कहा जाता है धन विधेयक।
तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा से समझ गए होंगे। एक बार रिकॉल कर ले इसको कि दो कैसे होता है। तो धन विधेयक के बारे में संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णन है। धन विधेयक है या नहीं है इसका डिसाइड कौन करेगा, तो आपके लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और किस आधार पर करेगा, तो वो इस आधार पे करेगा कि ये टैक्स कितना, टैक्स से संबंधित मामला है, बढ़ाना घटाना है कि क्या है। उसके बाद सरकार का जो ऋण है, सरकार ऋण ले रही है, इसके लिए जो विधेयक होगा वो होगा। उसके बाद संचित निधि से संबंधित जो मामला होगा या आकस्मिक निधि से संबंधित जो मामला होगा वो हो जाएगा आपके धन विधेयक। तो इसका डिफाइन कौन करेंगे आपके, तो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। ये विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ेगा और ये विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और इस धन विधेयक पर राज्यसभा को कितना दिन का, सिर्फ 14 दिन का पावर है कि वो रोक सकता है। उससे ज्यादा दिन तक अगर ये रोकता है तो विधेयक ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। इस पर संयुक्त विधेयक नहीं बुलाया जा सकता है, क्योंकि संयुक्त इसमें बुलाया जा सकता है क्योंकि तुरंत इसको पास करके बनाना जरूरी है। तो ये हो गया आपका ऐसे। तो चलिए समझ गए हैं। तो अब अगली क्लास में हम दूसरी टॉपिक को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।